अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज के इस चुनाव प्रचार में इस मंच पर बैठे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा जी, मेरे साथ आए हुए सैयद नासिर हुसैन जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश कांतिलाल भूरिया जी, महेंद्रजीत सिंह मालविया जी, मंत्री राजस्थान, मितेश गरासिया जी, प्रत्याशी जालोद विधानसभा है कि नहीं, ठहरे बेटे, अच्छा, वजूभाई पंडा जी और हर्षद निनामा, रघुवंशार प्रत्याशी फतेहपुरा, रमेश गुंदिया प्रत्याशी, संदीप एआईसीसी सेक्रेटरी, विट्ठल खंडेवाल प्रभारी एआईसीसी, श्री शिवाजीराव मोंगे एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र, श्रीमती प्रमाबेन तावियाट और रेशम मालविया जिला प्रमुख, विट्ठल खंडेलवाला, श्रीमती रमीला, श्री वाल सिंह मेघा विधायक, और इस मंच पर बैठे हुए भाइयों और बहनों और यहाँ पर उपस्थित मेरे बंधुओं, माताएं, युवा मित्र, किसान भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों और माध्यम के मेरे दोस्तों, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि 27 साल से बीजेपी की सरकार यहां पर अस्तित्व में है और 8 साल 9 साल से केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। इतना होते हुए भी, इतनी साल हुकूमत करने के बावजूद भी क्यों यहां पर पानी की किल्लत है? क्यों आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहा है? 2-3 साल के मुकाबले में अगर आप सोचेंगे तो 17% अत्याचार बढ़ गए हैं। राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, और मोदी जी तो हर वक्त आकर यही कहते हैं कि मुझे देख के वोट दो, मोदी को वोट दो। तो लोग तो मोदी को ही वोट दे रहे 27-28 साल से।
फिर भी अत्याचार क्यों कम नहीं हो रहे? इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि 3 दलित, आदिवासी इनके समस्या हल हो जाए। वो सिर्फ अमीरों के तरफ देखते हैं, अदानी अंबानी के तरफ देखते हैं। बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, उनकी संपत्ति तो हर साल इनके दौर में बढ़ रहा है और गरीब की संपत्ति रोज पे रोज घट रही है। उसको जो मजदूरी मिलना है वो भी नहीं मिल रही है। ये शुक्र है कि इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी ऐसे नेताओं ने गरीबों के लिए कुछ योजनाएं बनाए, उसका फायदा गरीबों को हो रहा है। थोड़ा कुछ गरीब सांस लेते लेते जी रहा है। लेकिन मोदी जी का गरीबों के बारे में क्या काम है, अगर वो बताएंगे तो हमको बड़ी खुशी होगी। वो सिर्फ हमेशा यही कहते हैं, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे कांग्रेस 70 साल में कुछ भी नहीं करती और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता वल्लभ भाई पटेल क्या गुजरात के लिए कुछ भी नहीं किए? मोरारजी देसाई कांग्रेस के थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ऐसे मैं अनेक नाम गिन सकता हूं। अमर सिंह जी, जिसने 75% नर्मदा का काम कंप्लीट करके दिया और बाकी का 20-25% काम इनके जमाने में हुआ और उसी को कहते हैं कि हमने नर्मदा का काम किया, हमने वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया। हम पूछ रहे हैं कि किसने ये प्रारंभ किया? नर्मदा का जो डैम है, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1961 में 5 अप्रैल को इसकी बुनियाद डाली थी। तब से ये काम चलता रहा और 4 राज्यों में इस पानी का मसला रहने की वजह से वो धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन अमर सिंह के जमाने में इसको खूब बढ़ावा मिला। कांग्रेस के जमाने में इसको ज्यादा से ज्यादा पैसे देके आगे बढ़ाए। अब वो कंप्लीट हो गया और कंप्लीट हुआ, लोगों को फायदा हो रहा है और एक तरफ पीने के पानी की व्यवस्था हो रही, एक तरफ खेती के लिए इरिगेशन का एक सहूलत मिल रही है। जिस गुजरात और अब आपको